नीतीश कुमार के लिए बिहार विधान परिषद चुनाव में बहुत कुछ सोचने के लिए अब रह गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जेडीयू ने यह सोचा था कि उनकी पार्टी अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं करती है और इसी समीकरण के साथ बिहार विधान परिषद के चुनाव को लड़ती है तो वो इस चुनाव में जितनी सीटों पर थी उतनी सीटों को तो वह जीत सकती है। 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उतरी जेडीयू महज 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भले ही वो विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन यह है कि लगातार वो पिछले 2 चुनाव में नंबर 3 की पार्टी बनकर रह गई है। बिल्कुल सही जानकारी है ये, क्योंकि अगर आप पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव को देखें तो उस चुनाव के नतीजे के हिसाब से भी जेडीयू तीसरे नंबर पर है और बिहार विधान परिषद की जो 24 सीटों के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए जिसमें जनता के नुमाइंदों ने वोट दिया है, उस चुनाव में भी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेडीयू का जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है या क्या जेडीयू का जो राजनीतिक समीकरण बिहार में है उस पर से लोगों का भरोसा कम हो रहा है। इसे आप दूसरे तरीके से देखें तो जेडीयू ने इस पूरे चुनाव में अपने सबसे प्रत्याशियों में बड़ा उलटफेर नहीं किया। वो उन्हें पता था कि वो परंपरागत अपने वोटरों के साथ ही चुनाव मैदान में जाएंगे और उन्हें यह भी भरोसा था कि परंपरागत वोटर उन्हें जरूर वोट करेंगे, लेकिन इन वोटरों ने इस बार उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं जताया। इसके पीछे की कुछ लोग वजह यह भी बता रहे हैं कि इस बार जो ग्राम पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव था इसमें 80% से ज़्यादा ऐसे नए लोग जीते जिन्हें नीतीश सरकार पर उस तरीके का भरोसा शायद नहीं रहा, इसलिए उन्होंने जेडीयू को उतना वोट नहीं दिया कि उनके नेता चुनाव जीत सके। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी ने भी 12 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारा और 7 सीट पर वो जीत गए चुनाव। बीजेपी को भी कुछ बड़ी सीटों पर जरूर नुकसान हुआ, जैसे कि उन्होंने सच्चिदानंद राय को टिकट नहीं दिया और सच्चिदानंद राय निर्दलीय चुनाव लड़ गए और वो भी चुनाव जीत गए। बेगूसराय में रजनीश चुनाव हार गए, जबकि रजनीश के सामने जदयू के विधायक के भाई संजीव कुमार के भाई राजीव कुमार बेगूसराय में चुनाव जीत जाते हैं और एक तस्वीर भी वायरल होती है जिसके बाद ये कहा जाने लगता है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। खैर, ये पूरा वीडियो इस मतलब का नहीं है कि क्या बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है या भीतरघात की वजह से जेडीयू के नंबर कम हुए, लेकिन बड़ा सवाल यह भी होता है कि जेडीयू का जिस तरीके से जनाधार हर चुनाव बाद कम होता जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार के यह कहने से कि वो अब दिल्ली का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं तो वोटरों को ये लगता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को देखने वाला कौन होगा, या फिर बड़ा सवाल यह भी कि पुराने वोट बैंक को छोड़कर नए वोट बैंक की तरफ जेडीयू मूव नहीं कर रही है, वो नए लोगों को साधने में, नए वोटरों को साधने में नहीं जुटी हुई है, इस वजह से भी उन्हें दिक्कत हो रही है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके लिए सबसे ज़्यादा काम कर गया बिहार विधान परिषद चुनाव में। इन तमाम बातों पर जेडीयू और नीतीश कुमार जरूर मंथन करेंगे। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।